बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है। बहुत कम चीज़ों के साथ इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। ना कंडेंस मिल्क, ना ब्रेड, ना खोया, ना ही व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करेंगे। इसके बावजूद ये बहुत ही बेहतरीन बगैर क्रिस्टल के मज़ेदार क्रीमी आइसक्रीम बन के तैयार होती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जब आप इसको खाएँगे तो यकीन मानिए आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो चलें जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम 1 लीटर कच्चा दूध लिया है, इसको बॉयल आने देते हैं। जब तक ये इसको बॉयल आता है तब तक एक और काम कर लेते हैं। हाफ़ लीटर यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है। इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। इससे क्या होगा, हमारी आइसक्रीम थिक और इसमें क्रिस्टल भी नहीं जमेंगे और ये बहुत ही स्मूथ आइसक्रीम तैयार होगी। इसमें जो हमने दूध इस्तेमाल करना है वो गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म दूध लेने से इसमें गुठलियाँ बढ़ जाएँगी और ये अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा। हमने इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर यहाँ पर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का लिया है और इसमें 3 टेबलस्पून दूध डालकर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आ जाते हैं दूध की तरफ। दूध को बॉयल आ चुका है और मैं इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद ऐसे ही पकने दूँगी ताकि दूध जो है अच्छा ख़ासा गाढ़ा हो जाए। तो 5 मिनट पकने के बाद ये देखिए दूध अच्छा ख़ासा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दूध और वनीला कस्टर्ड का जो हमने मिक्सचर बना के रखा था, ये इसमें शामिल करते जाएँगे और साथ-साथ चम्मच चलाते रहेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालते ही ये दूध जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। इस वक़्त इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मुसलसल चम्मच चलाते हुए पका लेना है और गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखेंगे। फिर इसमें मिल्क पाउडर का मिक्सचर जो है वो भी शामिल करेंगे और इसके बाद मिठास के लिए ज़रूरत के मुताबिक इसमें चीनी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। चीनी डालने के बाद भी इसको 5 मिनट के लिए हमने पका लेना है ताकि चीनी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और जो चीनी पानी छोड़ती है ना वो भी खुश्क हो जाए। गैस का फ्लेम भी मैंने मीडियम ही रखा हुआ है और लगातार चम्मच चला रही हूँ। अब टोटल टाइम मैंने इसको 12 मिनट के लिए पका लिया है। कस्टर्ड इस वक्त काफ़ी गाढ़ा हो गया है। आप इस तरह से चेक करें, ये देखें, अगर लाइन ड्रा करें तो ये मिक्सचर आपस में जुड़ेगा नहीं। तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएँगे क्योंकि ये मिक्सचर ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इसको एक बाउल या कंटेनर में इसको शिफ्ट करेंगे और फिर 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो 2 घंटे में ये कस्टर्ड बेहतरीन ठंडा हो चुका है। ये देखिए मिक्सर बहुत अच्छा ठंडा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है चूँकि मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम का यूज़ नहीं कर रही, मैं फ्रेश क्रीम से ये आइसक्रीम तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक परात में ली है बर्फ़ और इसमें ये बाउल रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये बाउल और व्हिस्कर के जो आगे के ब्लेड हैं वो भी मैंने बहुत ठंडे किए हुए हैं। इनको भी मैंने 1 घंटा के लिए फ्रीज़र में रखा था। अगर आप फ्रेश क्रीम से ये काम कर रहे हैं तो ये स्टेप करना ज़रूरी है। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें लेनी है क्रीम, जिसके लिए मैं यहाँ पे फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम का यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि ये हर एक किसी को बआसानी से मिल जाती है और अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी 1 घंटे के लिए हमने फ्रीज़र में रखना है। ये भी बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए लेकिन इसमें बर्फ़ के क्रिस्टल जमे हुए नहीं होने चाहिए। ये देखिए इस तरह से होनी चाहिए और फिर इसको हम 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ। आप ये काम हैंड व्हिस्क की मदद से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से बीट किया है। अब क्या करेंगे कि जो कस्टर्ड का मिक्सचर था, हमने बनाकर रखा, ठंडा चिल्ड किया हुआ है, इसको सारा का सारा इसमें ऐड करेंगे और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छे से फिर बीट करना है। अब यहाँ पे हमारी क्रीम भी ठंडी है और कस्टर्ड का जो मिक्सचर है, ये भी बहुत ठंडा है। तो जब हम इसको बीट करेंगे ना तो ये बहुत ही फ्लफ़ी स्मूथ होता जाएगा और वॉल्यूम में भी डबल ये मिक्सचर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि बगैर किसी व्हिपिंग क्रीम के, बगैर कंडेंस्ड मिल्क, बगैर ब्रेड, बगैर खोए के ये हमारी आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी क्रीमी तैयार होगी। तो तकरीबन 3 मिनट पे हमने इसको अच्छे से बीट करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आइसक्रीम का जो बैटर है ये बहुत ही स्मूथ, क्रीमी और यम्मी लग रहा है। बहुत ही मज़े का लग रहा है।
अब ये हमारा जो मिक्सचर है रेडी है। इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए 2 चुटकी मैं येलो फूड कलर के ऐड कर रही हूँ और फिर अच्छी सी खुशबू के लिए 4 से 5 ड्रॉप में आइसक्रीम सोडा एसेंस के ऐड किए हैं। ये दोनों चीज़ें टोटली ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डाल लेंगे तो इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू और जायका आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम कटे हुए शामिल किए हैं। अब थोड़ा सा बीटर चला लेंगे चंद सेकंड के लिए ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो ये हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है जमने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक एयर टाइट कंटेनर की बेस में बादाम कटे हुए ये इसमें शामिल कर रही हूँ और फिर इसमें ये सारे का सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से सेट करेंगे। इसके बाद एक प्लास्टिक रैप लेके या शॉपर आप ले लें, कोई भी चीज़ इस तरह की लेके आप बटर पेपर ले सकते हैं। इस तरह से ऊपर से कवर करेंगे और फिर इसका ढक्कन लगा देंगे। अब इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना ज़रूरी है। टाइम हो तो आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। मैंने इसे शाम को बनाया था और ओवरनाइट इसे छोड़ दिया था। जी, तो सुबह में ये हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। अब इसके बॉटम को किसी भी बर्तन में नॉर्मल पानी लेकर इस तरह से 4 सेकंड के लिए रखेंगे ताकि ये लूज़ हो जाए। साइडों से इस तरह से बहुत आसानी से ये निकल आएगी और ऊपर से फिर हम इसको गार्निश करेंगे मज़ीद थोड़े से कटे हुए बादाम के साथ और टूटी फ्रूटी के साथ। आपको जो भी आइसक्रीम में नट्स पसंद हों वो आप ऐड कर सकते हैं, अगर ना भी डालें तो भी ये आइसक्रीम बहुत ही मज़े की है। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रीमी कुल्फ़ा आइसक्रीम हमारी रेडी है। बहुत ही बेहतरीन और लज़ीज़ आइसक्रीम बनती है। बाज़ार की आइसक्रीम ख़रीदने से बेहतर है आप अपने घर में ही बहुत ही कम चीज़ों के साथ इस तरह से आइसक्रीम बनाइए। वैसे भी समर सीज़न चल रहा है और इस तरह की ठंडी चीज़ें खाने का तो बेहद मज़ा आता है। आपको इसकी कटिंग से ही और इसके टेक्सचर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी क्रीमी और यमी है। बिल्कुल खोए मलाई जैसे नरम व मुलायम और बेहतरीन जायके के साथ। बाज़ार की आइसक्रीम में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि उन्होंने लिखा होता है कि ये दूध नहीं है। तो आप इस तरह से अपने घर में अपने घर वालों को बना कर खिलाइए, आपके घर वालों को बेहद पसंद आने वाली है। तो आप करीब से इसके अंदर का टेक्सचर भी चेक कीजिए, कितना यमी और क्रीमी सॉफ्ट है ये। यकीन माने अगर आप इसको एक बार खाना स्टार्ट करेंगे ना तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, क्योंकि ये आइसक्रीम बहुत ही यमी सॉफ्ट और क्रीमी बनती है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं लास्ट में आपको बता दूं कि जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि मैं यूट्यूब पे ये काम छोड़ रही हूँ। क्या काम छोड़ रही हूँ? मैं वीडियो में वॉइस ओवर का काम छोड़ रही हूँ। वॉइस ओवर के साथ ये मेरी लास्ट वीडियो है, लेकिन मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपने मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहना है और मुझे ज़रूर बताना है कि वॉइस ओवर के बगैर मेरी वीडियोज़ कैसी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।